अब एक नए चैप्टर की तरफ हम लोग अपना ध्यान लगाएं। उस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग चैप्टर को समझा जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में एक बहुत ही मौलिक अंतर है। क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करते हैं, खास करके वैसी स्थिति में जब हम आंसर नहीं जान रहे होते हैं। हालांकि जानने के बाद भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन अमूमन रिक्वायरमेंट होता है क्वेश्चन का तब जब कोई व्यक्ति उसका आंसर न जानता हो, दूसरे से जानना चाहता है। क्वेश्चन टैग में थोड़ी स्थिति अलग है। क्वेश्चन टैग जो है उसमें आप आंसर जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका आंसर हम जिससे सवाल कर रहे हैं वो हमारे आंसर की संपुष्टि, कंफर्मेशन कर दे। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में। वी पुट द क्वेश्चन टू whom we want its confirmation, and in questions we just want to know the answer of the question. इस थोड़े से डिफरेंस को समझना है कि हम कंफर्मेशन की तरफ हमारा ध्यान है। वो हमारा कंफर्मेशन किसके लिए? तो हमारा डाउट, हमारा कंफ्यूजन, हमारी सर्टेनिटी, हमारी निश्चितता, हमारी अनिश्चितता, हमारी शंका, हमारे संदेह, सब पर हम कंफर्मेशन की मोहर चाहते हैं उस व्यक्ति से जिससे मैं ये सवाल कर रहा हूं। तो इस अंतर के साथ हम लोग इस चैप्टर में प्रवेश करें और इसके ग्रामेटिकल डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान दें, समझने की कोशिश करें। इस चैप्टर के प्रारंभ में कुछ बातें स्पष्ट कर दूं तो आगे बढ़ा जाए, वो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। एक ये कि क्वेश्चन टैग लिखने की दुनिया में कम प्रयोग होता है, बोलने में ज़्यादा प्रयोग होता है। लिखने में भी प्रयोग होता है, लेकिन बोलने में उसकी तुलना में ज़्यादा प्रयोग होता है। और कुछ खास इसके रूल्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो फिर ये चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। जैसे हम इसमें जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग है उसको पहले समझें। क्वेश्चन टैग में हम क्या कर सकते हैं? तो ग्रामर आपको कहता है कि क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग का जो पैटर्न है वो बिल्कुल निश्चित किया हुआ है। उसमें क्या क्या हम रख सकते हैं? तो उसमें हम रख सकते हैं सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, हम पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल और प्लस सब्जेक्ट। एक हुआ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल प्लस सब्जेक्ट, जैसे डज ही, इज ही, हैज ही। अब इसमें मैं हेल्पिंग वर्ब रख रहा हूं पहले और उसके बाद सब्जेक्ट रख रहा हूं। तो एक पैटर्न क्वेश्चन टैग का ये होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले होगा और फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर दूसरा इसका है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस एन एपस्ट्रोफी टी, नॉट नहीं, एनओटी नॉट नहीं, मना करता है ग्रामर, वो आप नहीं कर सकते। एन एपस्ट्रोफी टी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस एन एपस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट। जैसे डजंट ही या डोंट आई। अब डोंट में हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, और जो डोंट बोला
तो उसमें जो एन एपस्ट्रॉफी टी आया वो इसका पैटर्न में है। अब प्लस डोंट आई या डजंट ही और आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दूसरा पैटर्न हो गया इसका ये कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उधर इजंट ही, फिर उधर हैजंट ही, फिर हैवंट आई, ये सब हम कर सकते हैं। तो एक हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका हो गया। दूसरा कहता है ग्रामर के अगर मॉडल के साथ इस्तेमाल करना है तो वहां भी पैटर्न इसी तरह का होगा। एक होगा कि मॉडल प्लस सब्जेक्ट, जैसे कैन ही, कुड ही, शुड ही, मे ही, माइट ही, मस्ट ही हम कर सकते हैं, मॉडल प्लस सब्जेक्ट। या फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि कांट ही, कुड ही, विल ही, वुड ही। तो कांट ही, कुडंट ही निगेटिव करना होगा। और फिर ओंट ही, मस्टंट ही, माइटंट ही निगेटिव करना होगा। माइट नॉट ही नहीं, कैन नॉट ही नहीं, कुड नॉट ही नहीं, ये नहीं कर सकते हम। जब भी करना होगा तो कांट ही, कुडंट ही, मस्टंट ही, माइटंट ही, मतलब माइट प्लस एन एपस्ट्रॉफी टी, कुड प्लस एन एपस्ट्रॉफी टी, कैन प्लस एन एपस्ट्रॉफी टी, कांट ही, कैनॉट ही नहीं कर सकते। तो मॉडल के साथ और हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल के साथ दोनों स्थितियों में है, ये रूप हुआ। और इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत ये है कि सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग में वो सब्जेक्ट नाउन नहीं हो सकता, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो कुछ बातें और ध्यान देने की हैं, जैसे क्वेश्चन टैग में लेक्सिकल वर्ब का मेन वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होता, इसको छूने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन टैग लिमिटेड है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल और प्लस एन एपस्ट्रॉफी टी, इतना में काम हो जाता है क्वेश्चन टैग का, और इससे अधिक की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन टैग, किसी सेंटेंस का जो मूल स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर वहाँ कैसे आप तैयार करेंगे, चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है ही गोज, अब या ही राइट्स, ही राइट्स और ही गोज में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो क्वेश्चन टैग इसका होगा कि नहीं? तो ग्रामर कहता है कि होगा। तो ही गोज में क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा स्टेटमेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वैसी स्थिति में 2-3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, एक डू का, एक डज का और एक डिड का। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ही राइट्स, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा यहां डजंट ही। फिर हो गया कि शी स्पीक्स, तो हो जाएगा डजंट शी। फिर हो गया कि आई स्पीक, अब यहां भी हेल्पिंग वर्ब में तो डोंट आई। फिर हो गया ही रोट, तो डिडंट ही। तो जब मेन स्टेटमेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो निश्चित रूप से वहां या तो क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू या डज या डिड। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग सेंटेंसेस की डिटेल्स में जाएं और उसको समझने की कोशिश करें। एक बात और ध्यान देना है कि प्रिसाइज्ड एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट, नॉट नहीं, एन एपस्ट्रॉफी टी यही प्रयोग में आता है। एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ मॉडल, मॉडल प्लस एन एपस्ट्रॉफी टी, इन दोनों का एब्रिज्ड फॉर्म। माइट नॉट नहीं कर सकते, कैन नॉट नहीं कर सकते, कांट या माइटंट, बस इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं और स्ट्रक्चर्स में हम एक एक वाक्य की चर्चा करेंगे। टेंस पर बेस्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, फिर मॉडल पर बेस्ड स्ट्रक्चर्स होंगे
और फिर कैसे स्ट्रक्चर रूप ले रहा है उसको हम लोग देखते जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस he speaks the truth। अब ये एक सेंटेंस हो गया, इसका क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही। तो एक और भी बात ध्यान देने की है कि जब हमारा मेन सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग निश्चित रूप से नेगेटिव होगा, हो गया डजंट ही। फिर सेंटेंस हो रहा है ही डजंट स्पीक द ट्रूथ, तो ही डजंट स्पीक द ट्रूथ का क्वेश्चन टैग हो जाएगा डज ही। डज ही के बाद क्वेश्चन मार्क, या डजंट ही के बाद भी क्वेश्चन मार्क। तो ये डज ही या डजंट ही जो हुआ, यही है हमारा क्वेश्चन टैग। He speaks the truth, doesn't he? He doesn't speak the truth, does he? He is speaking the truth, present continuous। तो isn't he, चूंकि यहाँ भी he is speaking the truth हमारा अफर्मेटिव है, तो नेगेटिव होगा इसका क्वेश्चन टैग। तो isn't he, और नेगेटिव सेंटेंस है he is not speaking the truth, तो ये होगा is he। फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखें, he has spoken the truth, he had spoken the truth, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग, तो होगा hasn't he। और फिर नेगेटिव सेंटेंस है he has not spoken the truth, तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा, वो होगा has he। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखें, he has been speaking the truth, he has been speaking the truth का होगा hasn't, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो hasn't he been। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा देखें, he has not been speaking the truth, तो has he been।